नमस्कार। शनि का वक्री होना सभी राशियों पर किस प्रकार से परिणाम लेकर के आ रहा है, बने रहे मेरे साथ। शनि ग्रह 29 अप्रैल से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर रहकर न्यायाधीश शनिदेव 5 जून 2022 को वक्री होने जा रहे हैं। शनि का कुंभ राशि में वक्री होना 5 जून 2022 शनिवार को सुबह 4:14 पर। शनि का वक्री होना, कई ज्योतिषियों के अलग अलग मत है। टेढ़ा होना, पीछे चलना, वास्तविकता में शनि की धीमी गति से चाल वैसे भी है। और जब आप रेल में सफर कर रहे हैं और जब आपकी ट्रेन फास्ट चल रही है, पास वाली ट्रेन धीमी चल रही है, तब यह आपको आभासित हो सकता है कि वह पीछे चल रही है। वास्तविकता में दोनों ट्रेनें चल रही है, एक की गति तेज है, एक की गति धीमी है। यह आभासित होने वाला है। और शनि का वक्री होना, न्यायाधीश का वक्री होना, उनके बल में वृद्धि और वह नैसर्गिक कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि कहां कहां होगी, उन सबको आधार लेकर के राशिफल तैयार किया है। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। और हम ऐसा भी कहते हैं, जब व्यक्ति किसी की आक्रामकता, बदमाशी वहां पर पहुंच नहीं पाता, तब वह ईश्वर पर छोड़ देता है। तो कहीं भी आप आक्रामक हो जाएं, लेकिन ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो वही न्यायाधीश निर्णय देने वाले हैं, शुभ अशुभ का परिणाम देने वाले। व्यक्ति व्यक्ति को नहीं हरा सकता, लेकिन ईश्वर का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। कहीं से आपने शुभ किया है लेकिन अपना परिणाम शुभ नहीं पा पाए, तो वह न्यायाधीश शुभ परिणाम देने वाले भी है। और आपने अपराध किया है और सामान्य व्यक्ति से उस अपराध का परिणाम नहीं दे पा रहा है, तो वह न्यायाधीश उस परिणाम को देने के लिए तैयार है। तो सभी राशियों के लिए मैं सम्मुख राशिफल लेकर के आया हूं। अब मेष राशि या मेष लग्न वाले जातक, मेष राशि या मेष लग्न वाले जातक नैसर्गिक कुंडली में आपके कर्म भाव और लाभेश के मालिक हो जाते हैं और अभी लाभेश में ही गोचर कर रहे हैं और वहीं पर वक्री हो जाएंगे। तो आपको किस प्रकार से परिणाम मिलने वाले हैं? एक तो आपको कर्म के, पिता के भाव का, व्यापार के भाव का परिणाम तो मिलेंगे और कर्म के दाता हैं, तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और लाभेश में विराजमान, एकादश भाव में विराजमान, तो वह भी रिजल्ट अच्छा ही प्राप्त होने वाला है। तो जो व्यक्ति जातक व्यापार, नौकरी जो भी कर रहा है, वहां आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आय के साधन कुछ विशेष तौर से आप प्राप्त कर लेंगे, जो आपको लंबे समय तक उसका लाभ प्राप्त होता है। जो छात्र प्रेमी, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। वहीं आप अपने संतान के प्रति कुछ परेशान हैं, तो कुछ परेशानी आपको महसूस होगी और होगी भी सही,
लेकिन वहां से रिजल्ट आपको बड़े ही सुंदर प्राप्त होंगे। और न्यायाधीश शनिदेव एकादश भाव में विराजमान आपके लगन के विचारों को, व्यक्तित्व को देखने वाले, तो जो भी आप सोच रहे हैं उस कार्य में विलंब अवश्य होगा, लेकिन उनके परिणाम बड़े ही सुखद प्राप्त होंगे आपको। फिर पंचम भाव को देखेंगे, एकादश भाव में विराजमान न्यायाधीश। तो जो व्यक्ति छात्र शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो वह शिक्षा में आलस्य त्यागते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। जिनकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही है तो उस संतान के प्रति कुछ परेशानियां आपको होगी, लेकिन उनके परिणाम बड़े ही सुखद प्राप्त होंगे। फिर कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वह कुछ हद तक ही रहेगी, लेकिन वह समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन कुछ आपको आभासित अवश्य होगी और तकलीफ दे होगी, पुरानी बीमारी हो सकती है। अब वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले जातकों के लिए नैसर्गिक कुंडली में वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य भवन के, धर्म भाव के और कर्म भाव के स्वामी होकर के आपके कर्म में विराजमान हो रहे हैं। पिता के घर में, व्यापार के घर में जहां आप कर्म करते हैं तो उनके ही तो दाता है, तो वहां पर आपको सुखद परिणाम तो प्राप्त होने ही वाले हैं। बड़े ही जो वृषभ लगन वाले हैं उनके लिए न्यायाधीश शनिदेव हमेशा ही शुभ परिणाम देने वाले ही हैं। और गोचर में इस समय दशम भाव में, तो यहां पर जो आपकी मानसिकता में चल रही योजनाएं उनको अच्छे अवसर प्राप्त हो जाएंगे। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके पदोन्नति के योग बन रहे हैं, व्यापार में सफलताएं अर्जित करेंगे जो व्यापारी वर्ग है। लेकिन मैं यहां कह देना चाहूंगा, जब आपके कर्म भाव में विराजमान होंगे तो आप जोश में आकर के कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बड़ा ही सोच समझ के करें, वरना परेशानियां खड़ी होती नजर आएगी। पैसा फंस सकता है, पैसा व्यय हो सकता है, जिसका आपको दोनों उपार्जन जो आपने मेहनत से किया है उनका सदुपयोग होना चाहिए। तो यह दिमाग में, मानसिकता में रखते हुए चले। कहीं विवाद होने की भी संभावना रहेगी। वहीं साझेदारी में आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो अभी बचना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। सोच समझकर जो भी आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं पहले से, तो वहां पर भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। वहीं माता जी सुख भाव में आपको न्यायाधीश शनिदेव दृष्टि बनाए हुए है, तो कुछ माता जी से स्वास्थ्य से या वार्तालाप से वाद विवाद हो सकता है। उनका आशीर्वाद लें, उनसे विवाद न करें, आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं भाग्य आपका प्रबलता से सहयोग करेगा। अब मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों का राशिफल
शनि का गोचर किस प्रकार से परिणाम लेकर के आएगा। आपके आयुष भाव के और धर्म भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में विराजमान हो रहे हैं। नैसर्गिक कुंडली में भी आपके जो मिथुन लगने वाले हैं उनके आयुष भाव के और त्रिकोण के स्वामी बनकर के त्रिकोण में विराजमान हो रहे हैं। जो अस्वस्थ है वहां स्वास्थ्य की प्राप्ति आपको होगी ही। वहीं आप वाणी में ख्याल रखते हैं तो बड़े ही सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके भाग्य भवन में गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम साहस में वृद्धि करेगा। आप आलस्य त्यागते हैं तो बड़े ही सुखद परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहीं धार्मिक कार्यक्रम मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं, उनके लिए रूपरेखा तैयार हो सकती है। वहीं बड़े भाई बहन से मनमुटाव होने की संभावना रह सकती है। वहीं जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके अनुसार आपको लाभ होने में कुछ महसूस हो सकता है कि मेरे को पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लाभ प्राप्त अवश्य होगा। वहीं नए रोजगार के आय के नए स्रोत आप बना लेंगे। आलस्य को अवश्य त्यागना है आपको। वहीं आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि बनाए हुए है और वहीं आप आलस्य त्यागते हैं तो आप ऋण मुक्त, अगर ऋण बना हुआ है तो ऋण मुक्त होने की भी पूर्ण संभावना रहेगी। वहीं सेहत से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन इसके लिए आप किंचित मात्र भी चिंतित ना हो। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सुव्यवस्थित रहेगा। थोड़ा सी आवासित आपको तकलीफ दे हो सकता है स्वास्थ्य संबंधित। वहीं आपकी कुछ यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। वह यात्राएं कुछ परेशानी वाली, लेकिन वहां से धनोपार्जन, अपने उद्देश्य से किए हुए कार्य सफल होंगे। वहीं अपने कैरियर के प्रति सफलताएं अर्जित आप कर लेंगे। मैं आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। अब कर्क राशि वालों की बात करूं, कर्क लग्न वालों की बात करूं तो आपके आयुष भाव में शनिदेव विराजमान है। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, अविवाहित हैं और विवाह के योग बनने में अड़चन आ रही है तो अब विवाह के योग बनने जाएंगे। विवाह के योग बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप तैयारी में जुट जाएं, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। वहीं कुछ अचानक लाभ आने के भी योग बन रहे हैं। लंबी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। जो विवाहित हैं उनको दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव होगा। वहीं आप कुछ यात्राएं भी करेंगे जो आनंद के लिए भी होगी और व्यापारिक क्षेत्र के लिए भी होगी। वहीं कुछ दूरगामी परिणामों को प्राप्त करने के लिए भी होगी। आपके कर्क राशि वालों के लिए आपके सप्तम भाव और आयुष भाव के कारक नृसंगी कुंडली में आपके कैरियर पर दृष्टि बनाए हुए रहेंगे। कैरियर से संबंधित जो आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या जॉब में लगे हुए हैं या व्यापारी हैं तो वहां पर कुछ आपको थोड़ी बहुत समस्याएं देखने को मिलेगी, लेकिन वह लंबे समय के लिए आपके सुखद परिणाम देने वाली है। वहीं आप
पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई अड़चन है तो वह अड़चन हल हो जाएगी। पैतृक संपत्ति में कहीं रुकावट है तो वह रुकावट हल होने की पूरी संभावना रहेगी। वहीं आपके संतान से संबंधित कुछ चिंताएं बन सकती है। आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। शांति से दिमाग को बड़े ही आनंद में रखते हुए अपने कार्य संपन्न करें, सारी अड़चनें मुक्त होगी और आप अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। अब सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले जातक, आपके सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। साझेदारी में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मैं यहां पर आपसे यही सलाह दूंगा, स्वतंत्र व्यवसाय करें, आप बड़े ही लाभ में रहेंगे। शत्रु आपके सक्रिय, विरोधी आपके सक्रिय रहेंगे, लेकिन उन पर विजय आप प्राप्त कर लेंगे। विदेश जाने के योजनाएं पूर्ण सफलतापूर्ण रहेगी। जो जातक प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो वहां आपको पूर्ण सफलताएं मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं सिंह राशि वाले जातकों के लिए आपके गोचर करने वाले हैं सप्तम भाव में, तो भाग्य भवन पर धर्म पर दृष्टि बनी हुई है। वहीं लग्न पर भी दृष्टि बनी हुई है, सुख भाव पर भी दृष्टि बनी हुई है। तो धार्मिक योजनाएं तो बनेगी ही। वहीं आप जो योजनाएं बनाएंगे या आप जो कार्य करेंगे उसके अनुसार आपको कुछ धीमी गति, रुकावट सा महसूस हो सकती है, लेकिन आप लक्ष्य लेकर के, संकल्प लेकर के कार्य में जुट जाएं, पूर्ण सफलताएं मिलेगी। वहीं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप शत्रु पर विजय होंगे और आप पर कोई कर्ज हो रखा है तो कर्ज मुक्ति की पूर्ण संभावनाएं हैं। न्यायाधीश शनिदेव के उपाय अवश्य करें, आपको कर्ज मुक्ति हो जाएगी। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपके छठे भाव में शनि वक्री चाल, आप यहां पर शनि शत्रुहंता के रूप में माने जाते हैं। वहीं कुछ दूरगामी यात्राएं करवाएंगे जो आपके लिए कुछ इस तरीके की होगी जो सुखद तो होगी लेकिन परेशानी देने वाली। वहां आप कुछ शत्रु भी सक्रिय रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। वहीं आपके कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा ज्ञान भाव के जहां विचार किया जाता है उनके, और ननियाल, नाना, मामा, मौसी, रोग, ऋण, शत्रु, रिपु घर के स्वामी होकर के रिपु घर में ही विराजमान हो रहे हैं, तो शत्रुओं की तादाद तो बढ़ेगी ही। साथ ही आपके आयुष भाव को देखेंगे, आयुष स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। वहीं कुछ यात्राएं करवाएंगे जो परेशानी वाली होगी लेकिन फायदेमंद होगी। वहीं आप आलस्य त्यागते हैं तो बड़े ही सुखद रिजल्ट प्राप्त होने ही वाले हैं। वहीं आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ने वाला है। आपका कार्य स्पष्ट नजर आएगा लोगों को और
आपकी सराहनीय शोभा होगी। अब मैं तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए बड़े ही सही है। वहीं प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। परिवार में सामंजस्य बैठाने में कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती है। वहीं आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं जो माता के घर के सुख भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, निसंगी कुंडली में इन दो भावों के स्वामी। तो आपके सुख, आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो वहां पर आपको पूर्ण सफलताएं मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने में भी आपको सुविधाएं मिलेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, लेकिन अविवाहित हैं उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं। वहीं आपके लाभ भाव पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं, वहीं धन भाव पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं। पैतृक संपत्ति में कुछ आप नया कर पाएंगे या विवादित है तो उनको हल कर पाएंगे। वहीं वाणी पर संयम रखते हैं तो परिवार आपका पूर्ण सहयोग देगा। अब अगले कार्यक्रम में 6 राशियां लेकर के फिर आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ